सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, लेकिन आज ओम प्रकाश डागर को हिंडौन सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के लोग रक्तवीर कहते हैं, रक्तदाता कहते हैं। मेरे साथ हैं ओम प्रकाश डागर, खेड़ी अहमद गांव के हैं। ओम प्रकाश डागर की स्टोरी ये है, सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए इन्होंने रक्तदान करना शुरू किया। उसके बाद इनकी मुहिम जन जन की मुहिम हो चुकी और करौली जिले में पूरी तरीके से फैल चुकी। 8,000 लोगों को रक्तदान करा चुके हैं। करौली, धौलपुर, आगरा तक उनकी टीम रक्तदान करने के लिए जाती है। आखिरकार रक्तदान की नींव क्यों पड़ी, क्या इनको जरूरत थी, शुरुआत में लोग इनको पागल क्यों कहा करते थे, आर्थिक तंगी के बीच भी रक्तदान किया करते थे, परिवार, बच्चे, माता पिता, पत्नी, सबको किस प्रकार से इन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन रक्तदान की मुहिम इन्होंने जारी रखी। इन सब मुद्दों के लिए मेरे साथ है ओम प्रकाश डागर। ओम प्रकाश डागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम प्रकाश डागर जी, मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ, जीवन ज्योति फाउंडेशन की स्थापना करने की लगन और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लगन और प्रेरणा मुझे लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद मिली। दलित परिवार की पीड़ा दिखी, फिर क्यों ना दिल में एक ऐसा जुनून पैदा कि गांव में रक्त के अभाव में किसी की सांसें नहीं थमें, जिससे कि रक्त देने से सामाजिक समरसता और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। गांव में 3 दिन में मैंने 70 आदमियों के ग्रुप तैयार किया। ये वो क्या कहानी थी, एक जाटव परिवार का लड़का आपके पास आता है, रक्त मांगता है, वो क्या कहा, वो सुनाए आप दर्शकों को। वो इस तरह से थी कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा कर रहा था और सुबह वह मेरे घर के सामने बैठा था और बहुत ही बेहद गरीब परिवार से था। उसकी पत्नी को रक्त की 3 यूनिट रक्त की आवश्यकता थी। जैसे ही मैं बाहर निकला पूजा करके, तो उसने बताया कि भैया मेरी मिसेज को इस तरह से ब्लड की आवश्यकता है और 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो मैंने सोचा यदि इसे 1 यूनिट मेरे द्वारा ब्लड दिया जाए तो निश्चय ही इसकी जान बचेगी। उसी दिन से मैंने प्रेरणा लेकर एक युवाओं का ग्रुप तैयार किया गांव में कि रक्त के अभाव में किसी की सांसें नहीं थमें। 3 दिन में लगभग 70 युवा हम तैयार हुए। क्या आपके मन में ये भी था सामाजिक समरसता का एक संदेश दें? बिल्कुल। सबसे जो ये भाव कैसे आया? ये भाव शुरू से ही थी कि हम एक भाईचारे के साथ जिएं, जाति पाति धर्म को नहीं देखते हुए और एक दूसरे के लिए हैं, जिससे कि जब हम किसी को रक्त देते हैं तो वह किसी भी जाति का हो, समाज का हो। यदि एक जाटव परिवार का, एक मेहतर परिवार का बच्चा रक्त देकर हमारे परिवार के किसी सदस्य को जीवन देता है तो निश्चय ही हमारे दिल में अपने आप ही जाति पाति खत्म हो जाएगी और निश्चय ही हम एक दूसरे को ले जिएंगे। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 6 जून 2017 को आदर्श रक्तदान संघ इसको नाम दिया गया। उस समय 70 आदमी थे। उसके बाद में जगरोटी रक्तदान संघ और बाद में जब संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था जीवन ज्योति फाउंडेशन के नाम से ये संस्था संस्थापित हुई। संस्था ने धीरे धीरे गति कैसे पकड़ी? संस्था ने धीरे धीरे मुझे अफसोस की बात यह है कि जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि नकारात्मक लोग बहुत हैं, लेकिन मैंने मेरे जीवन में शायद ही कोई नकारात्मक व्यक्ति देखा होगा जिससे मैंने रक्त के लिए कहा उसने तुरंत कि भाई मैं मेरे खर्चे पर रक्तदान करने जाऊंगा, पानी तक पेशेंट का नहीं पीऊँगा, मुझे आप ऐसे ग्रुप में ऐड करें। और मुझे शायद नकारात्मक कोई नहीं मिला और निश्चय ही अच्छे लोगों का समावेश मेरी टीम हुआ। उनसे मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई और लगातार यह मुहिम अनवरत रूप से आज तक जारी है। आप आज तक 8,000 यूनिट रक्त संकलित कर चुके हैं जी, रक्तदान कर चुके हैं जी। ऐसा कब समय आया आपको लगा कि संस्था में अब लोग ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गए, एकदम आपका प्रचार प्रसार हुआ? क्या वो टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट तो रेगुलर जुड़ते ही चले गए, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया कुछ समय से कि इसको बंद कैसे किया जाए, क्योंकि इतने परेशान हो चुके थे। रेगुलर सुबह जाते थे 3-3 बार करौली जाकर ब्लड देना, कभी आगरा कभी जयपुर, तो पूरी तरह सभी जो टीम के सदस्य थे वो काफ़ी परेशान थे। तो इस परेशान क्यों थे वो? परेशान इसलिए थे, आर्थिक रूप से जेब से खर्च करना पड़ता था, वहाँ पर पहुँचना पड़ता था। ऐसा कोई शुरुआत में कोई सदस्य नहीं जुड़ा जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। सभी इस तरह के थे कि भाई मैं ब्लड दे सकता हूँ, पानी नहीं पीऊँगा। और जब हम टीम के लोग जाते थे तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण 100 रुपये कलेक्शन करके गाड़ी लेकर जाते थे रक्तदान के लिए। तो इस तरह से खर्चा भी होता था। उसके बाद फिर लोग जुड़ते गए? उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कार्रवाई यूँ ही बढ़ता चला गया। हिंडौन सिटी में कब प्रवेश किया आप लोगों ने? हिंडौन सिटी में तो लगभग 1 माह बाद ही। यहाँ क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? यहाँ रेस्पॉन्स लोगों का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। कैसे मिला, क्या शुरुआत हुई, थोड़ा हिंडौन की बताएं। हिंडौन से
लोगों की शुरुआत मतलब रक्तदान के लिए सभी युवा तैयार थे, एक दूसरे से जुड़ते चले गए इस तरह से, और फिर आगे बढ़ता हुआ ग्रुप रोटी बैंक की स्थापना हुई। अच्छा, आप ब्लड रक्तदान करते रहे, तो आप का कोई आजीविका कोई बड़ा साधन तो है नहीं, आप एक सामान्य परिवार से हैं। बिल्कुल पैसा भी आप लोग खर्च करते थे, आपकी टीम खर्च किया करती थी। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इस समाज की प्रेरणा आपको जो मिली नहीं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ये प्रेरणा आपके मन में क्यों जागृत हुई कि ओम प्रकाश डागर को रक्तदान के लिए टीम बनानी चाहिए? जिला बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, ये क्या कारण था? बिल्कुल मुझे अफसोस होता है इस बात पर हाँ। कि सबसे यदि कोई रक्त देने से डरता था तो वो मैं पहला इंसान था। अच्छा। मुझे रक्तदान से इतना डर लगता था कि एक बार जरूरत पड़ी मेरे खुद गुरु को, लेकिन मैं उसे रक्तदान नहीं कर पाया, इतना मुझे डर लगता था जी। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं कैसे इस क्षेत्र में मुझे ठाकुर जी ने क्यों मुझे चुना कि भाई ये काम तुझे करना है। हालांकि लोग मुझे पागल कहने लगे कि ये अपना काम धाम छोड़ के फालतू में नियमित रूप से डोलता है, कोई मतलब नहीं है, ना पानी तक नहीं पीता है, फालतू की चीज़ें ये, तो इस तरह से। लेकिन मुझे जो राहत मिलती थी उसको मैं बता नहीं सकता था। जो अच्छे काम की जो राहत मिलती है, मैं शाम को यदि रक्तदान करके बाहर से आता था तो भूखा ही सो जाता था, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती थी। मैं ये सोचता किसी की जीवन बचा के आया हूँ जी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती थी इस काम से। तो आपके परिवार वालों ने आपको कभी रोका टोका नहीं, पागल है क्या, दिन भर काम करता रहता है क्या, जब वो था एक माहौल? नहीं, परिवार वालों ने विशेष रूप से क्या है कि जब रेगुलर सुबह के जाना और शाम को आना तो ये परेशान रहते थे, लेकिन काम की तो सभी तारीफ करते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। काम अच्छा है, लेकिन उसका जो आनंद है वो करने वालों को मिलता है, वो बता नहीं पाता कि मैंने क्या है। आपकी पत्नी, बच्चा, उनका क्या रोल रहा? बच्चे हमेशा पॉजिटिव रही है, पत्नी पॉजिटिव रही। हाँ। बच्चे दोनों 2 बच्चे हैं, रेगुलर वो मुझे अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, हाँ। और कितनी भी परेशानी में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। कभी पत्नी ने आपको ये टोका नहीं कि आप दिन भर घूमते रहते हो, आजीविका करने के लिए कुछ करना चाहिए और रक्तदान में लगे रहते हो? टोकना तो प्रतिदिन था, लेकिन सहयोग करना जो जहाँ काम है तो लोग, कुछ लोग जो पॉजिटिव लोग हैं वो तारीफ करते थे, हाँ। तो बहुत समस्या आती थी। समस्या आती थी। आपके सामने सबसे बड़ी कब समस्या आई कि मुझे अब ये संस्था बंद कर देनी चाहिए रक्तदान की? मुझे समस्या लगभग 2 साल संस्था को हो गई थी और मैं पूरी तरह धंधे से परेशान, क्योंकि कम्प्लीटली ड्रॉप धंधा हो चुका था, काम धाम पूरी तरह खत्म हो चुका। और रात के 11 बजे एक रोज जब हम रक्तदान करके आ रहे थे तो मुझे गाड़ी के द्वारा रास्ते में ही ढंडोरे से, मेरी गाड़ी में लाइट नहीं थी उस समय, वहीं पे छोड़ दिया गया। उधर उससे जब आ रहा था तो मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी रक्त देने के लिए नहीं जाऊंगा और इस काम को कंप्लीट बंद कर दूंगा। ऐसा मैं लगभग रोज सोचता था, और जैसे ही सुबह कोई रिक्वायरमेंट आती कि भैया मेरी बच्ची परेशान है, मेरी माँ परेशान है, तो सुबह मैं घर वालों से कुछ बहाना बना के और सीधा ही करौली ब्लड बैंक पहुँच जाता था। अच्छा, आप लगभग कितनी बार रक्तदान कर चुके अब तक? मैंने तो मात्र 3 बार रक्तदान किया है। रक्तदान 3, लेकिन किसी न किसी को आप तैयार करते थे? हाँ। अच्छा, आप थोड़ा ये गुरु मंत्र बता दीजिए कि आप लोगों को तैयार कैसे करते थे, क्योंकि रक्तदान ऐसा होता है कि सामान्य तौर पे आदमी डरता है, मैंने कई केस देखे हैं ऐसे। ये प्रेरणा ठाकुर जी की ताकत थी। कैसे? जैसे ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 256 लोग जुड़े हुए थे, अन्य लोग जुड़ नहीं पाए क्योंकि 256 का ही वो था। तो जैसे हमारी प्रक्रिया ये थी, जैसे ही हम पेशेंट की जो नीड आती थी उसको ग्रुप पे सेंड करते थे, उसका अटेंडर नंबर, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी जो पूरी डिटेल सेंड करते थे। उसके बाद में हम उससे संपर्क करके, जैसे ही मैं ग्रुप पे डालता था कि भाई ये पेशेंट है, ये जयपुर एडमिट है, इसे 3 यूनिट रक्त की आवश्यकता है, तो टीम के तुरंत लोग, जहाँ 3 की थी वहाँ 6 तैयार होते थे कि भैया मैं जाऊँगा। तो उनको मुझे बताना पड़ता था कि जिन लोगों के पास साधन थे सबसे पहले उनको भेजना पड़ता था। कुछ लोग ऐसे भी थे कि साधन वाले को बोल दिया लेकिन वो बस से ही चले गए उनसे पहले। इतना जुनून था जो अपना काम धाम छोड़। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा आपका रक्तदान में? ऐसा कोई उदाहरण दें आप कि उस समय हमने एक पीड़ित की बहुत अच्छी जान बचाई। एक मेहतर परिवार से एक पेशेंट था, वाल्मीकि परिवार से जी, तो वाल्मीकि परिवार से एक पेशेंट था और रात 10 बजे हमारी टीम के लोग रक्तदान करने गए थे। जब हम उसको रक्तदान कर चुके थे तो पास ही के रूम में, पास ही के उस बेड पर एक बच्ची बुरी तरह चिल्ला रही थी जिसका 2.5 ग्राम हीमोग्लोबिन था, माइंड फीवर था। डॉक्टरों ने उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया था और हम बहुत परेशान थे क्योंकि दिन भर परेशान रहे। तो लेकिन जब हमने वो चीखती चिल्लाती हुई देखी, वो उसके इतने कमज़ोर थे घर वाले कि उसको ले जाने में असमर्थ थे। वो ये कह रहे थे कि भाई अब ये जो होना है जो यहीं हो जाएगा, हम यहाँ से करौली के बाद तो हम जानते ही नहीं हॉस्पिटल कहाँ है।
जैसे ही मैंने ये संदेश व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया कि भाई एक बच्ची है और बहुत परेशान है, जिसे जयपुर रेफ़र कर दिया, लेकिन परिवार वाले ले जाने में असमर्थ हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर रमेश जी सिंगल, हमारे रोटी बैंक संचालक, का मैसेज आया कि भाई मैं इसके लिए आर्थिक रूप से मदद करूंगा, इसको तुरंत जयपुर पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस के द्वारा उसे जयपुर पहुंचाया गया। बिल्कुल एज ए डेड पोजीशन में वो बच्ची थी। रात को ही वहाँ पर करण बेनीवाल, जो कि काचरौली से हैं, जयपुर रहते हैं, वो टीम के सदस्य थे उस समय, तुरंत वहाँ पर पहुँचे, उस बच्चे की जांच कराई, उसको खाने पीने की टोटल व्यवस्था करवाई और फिर रेगुलर वो हमें जानकारी देते रहे, अब बच्चे की हालत है, वो बात कराते रहे। 3 दिन बाद वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हुई, उसको घर पहुँचाया गया। इसी तरह एक घटना और थी, आगरे में एक कोली समाज की बच्ची थी जिसे 10 यूनिट रक्त की आवश्यकता थी, और मैं अपने निजी काम में व्यस्त होने के कारण मुझे सूचना मिली, मैंने एक ग्रुप पर वायरल की। टीम के 10 लोग गाड़ी लेकर सीधे आगरा पहुंचे। आगरे के बाद उसे जयपुर रेफर किया और जयपुर उसको ब्लड उपलब्ध कराया। वो भी टीम के सभी सदस्यों के रूह कपा देती है, वो इतनी सब भयंकर सर्दियों में रक्तदान करने गए थे। और सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ? सबसे ज़्यादा दुख, हालांकि ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है, कभी कभी जब कोई ऐसी बात आती थी तो दुख होता था। कुछ लोग ऐसी नेगेटिव बातें करते थे कि ये इस तरह का कार्य करते हैं, हालांकि उनकी वजह से आज हम इस स्तर पर की संस्था बढ़ पाई, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नेगेटिव बात की उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ही देन है कि आज बिल्कुल हृदय से अनंत अनंत बधाइयाँ उन भाइयों के लिए, उनके लिए। अच्छा, रक्तदान एक ऐसा है कि इसके लोग डरते क्यों? आपका थोड़ा संकेत अनुभव बताएं। डरने का कारण, जैसे हम कोई डोनर जुड़ता था नया, तो उसको मैसेज करते थे कि भाई बी पॉजिटिव है, आप चलोगे क्या? तो वो 2-2 3-3 बार यस कर लेता था, नहीं जाता था। लेकिन परमात्मा की जाने क्या ताकत थी ठाकुर जी की, जैसे ही मैं उससे हाथ लगाता कि भाई चल, तुरंत वो तैयार होके डोनेशन के लिए आता था। ये आपकी प्रेरणा थी जी। कि इस सफलता में कौन सी मित्र मंडली का सहयोग रहा, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? मैं तो टोटली ही मित्र मंडली ऐसी थी कि कहीं से मुझे ऐसा नहीं मिला, सभी का बहुत विशेष रूप से सहयोग रहा। जिन्होंने रक्त दिया है उनका मैं नाम नहीं बता सकता भाई के, लेकिन सभी का बहुत, ये मानो कि लहू से रंगी है जीवन ज्योति फाउंडेशन। जी। आप कोई सरकारी एड लेते हैं या क्या है? सरकारी एड हमें आज तक कुछ नहीं मिला। एक्चुअल में हमने इसके लिए काम भी नहीं किया था, ये इस तरह का हमारा आज तक कोई सरकारी एड नहीं मिला। सभी भाइयों के सहयोग से रेगुलर प्रकल्प जारी हैं, और ये ठाकुर जी की कृपा है। धन्यवाद ओम प्रकाश डागोर, आपके लिए और मेरी ओर से और न्यूज़ संभाग की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जनहित के काम में लगे रहें। आपको भी।